नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। बैतुल माल अफजलपुर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मन्नूर फंक्शन हॉल अफजलपुर में तकरीबन 100 से ज़ायद नादार व मुस्तहीक़ीन अफराद में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में बतौर मेहमानान खुसूसी चांद साहब हिंदुस्तान बेकरी, रफ़ीक मन्नूरकर, अब्बास अली खेड़गी, नईम अफजल जागीरदार, अल्लाह बख्श बागबान, हाफिज़ महबूब बागबान गौर के ने शिरकत की। हाफिज़ मखदूम मोहिउद्दीन साहब का ईमान अफरोज़ खिताब हुआ। बैतुल माल अफजलपुर की जानिब से अफजलपुर के अलावा अतराफ व इकनाफ के मुस्तहीक़ीन को भी राशन किट्स तकसीम किए गए, जिनमें गौर के, करजगी, माशाल, नंदरगाह मवाज़ात भी शामिल हैं। सदर बैतुल माल अफजलपुर खालिद अफजल जागीरदार ने तमाम शिरका व मेहमानान का शुक्रिया अदा किया और बैतुल माल के दायरे कार में तोसी लाने का भी इस मौके पर अज़्म किया। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। शक्ल नहीं थी इदारा कायम होने से पहले। अलबत्ता जनाब खालिद अफजल साहब जागीरदार मुझे हर साल जो है एक रकम आप जिसे चाहते हैं उनको मुस्तकिल ये ज़कात की रकम है, आप उनको दो बोल को बोलते हैं। मैं वो घर घर उनको पहुंचा कर वो लिस्ट हर साल पहुंचाता था। इतने लोगों को मैं पहुंचाया, ऐसा ऐसा खुला तो दिल में बात है खालिद साहब वगैरह हमारे दिल में कि मुस्तकिल एक नज़म होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़कात वगैरह देते हैं। इस सिलसिले में कोशिश करो अबू साहब का, तो खालिद साहब अक्सर बोलते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्रें थी, वो दिल में ख्याल था कि इसको एक अच्छे निज़ाम के तहत में इसको चलाना है बैतुल माल। तो मौलाना नज़ीर साहब रशादी को मक्का मस्जिद जब बुलाए हम, तो उनके सामने बात रखी कि हमारा ऐसा इरादा है, हम कुछ करना चाहते हैं। तो नज़ीर साहब रशादी से मुलाकात, उनसे बात और बयान वगैरह जो मस्जिद में हुआ, उसके बाद दिल में इरादा हुआ कि इसे मुकम्मल तौर पर जो है इसे करना ही करना चाहिए। तो बाज़ाब्ता हमारे अकबर भाई, जाफ़र शेख, बिलाल भाई, मुजाहिद भाई, सोंदू भाई और इसी तरह जनाब खेड़ी पटेल साहब, मुफ्ती कमरुज़्ज़मान साहब, हुसैन बागवान, मौलवी रियाजुद्दीन, मैं और सब मुफ्ती मुक़ित अब्दुल रहीम साहब खैड़जी, मुफ्ती अब्दुल मुक़ित साहब कासमी और मैं सब मिलकर जो है एक मरतबा बैठक करें। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर काम का इरादा शुरू करें। उसमें सोंदू भाई भी हमारे चौधरी दिल्ली से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम शुरू हुआ 2017 के बाद। जब हम जो शुरू करे थे उस वक्त हमारे पास कुछ काम ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तंजीम तो बने थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमारे दिमाग में आई बात है कि अब तो खाने का इंतज़ाम बहुत मसला है, लोगों को जो है घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हमारे को लॉकडाउन के बाद काम मिला, तो वो राशन की तकसीम का काम मिला। तकरीबन 3.5 लाख का अनाज जो है मुसलमान घरों तक हम पहुँचे। 3.5 लाख का तकरीबन जो राशन जो है मुसलमान घरान में पहुँचे। तकरीबन लाख से 1.5 लाख तक का अनाज जो है गैर मुस्लिमों पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस रमज़ान किट और कारोनी किट भी हम, जब वो लॉकडाउन में कारोनी आई थी, कारोनी में भी हम जो है उस वक्त कारोनी किट, उनको जो पूरा वगैरह बनाना रहता है गैर मुस्लिम भाइयों को, वो भी हम जो है इसमें रॉयल स्कूल के अंदर फंक्शन करके बुला के बाद अब तक गैर मुस्लिमों को उनको राशन किट हम 1.5 लाख तक का राशन किट दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल तकसीम हो रहे हैं, हर साल रमज़ान में तकरीबन 4-5 साल हुआ पूरे, हर साल राशन किट हम तकसीम करते हैं। क्यों तकसीम करते हैं? इसलिए तकसीम करते हैं कि हमारे बहुत सारे जो बहनें हैं वो मजदूरी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। ये किट तकसीम करने का मकसद बता रहे हैं हम। रमज़ान में खाने के लिए नहीं, रमज़ान में जो है रोज़ा नहीं रख सकते, काम जाना पड़ता, जिसकी वजह अब रोज़ा इफ्तार करते हैं सहरी के लिए तो कुछ खाने होना ना, तो काम जाते हैं। ये काम की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, तो हम राशन की तो मुख्तसर इसलिए देते हैं ताकि वो काम में थोड़ा अपने कम करके जो है रोज़े रखें। 4-5 रोज़े, 10 रोज़े, जितना मुमकिन हो सके वो रोज़े रखें। उनको ये ताउन दिया जा रहा है, ये हर साल दिया जा रहा है। इसी तरह टेलरिंग सेंटर कायम किया गया बैतुल माल के तहत। तकरीबन टेलरिंग सेंटर में 70 हमारी बहनें जो हैं, उसके अंदर तकरीबन 70 औरतें जो हैं टेलरिंग सेंटर में टेलर बने। बड़ी खुशी की बात है। उनको जो सीना नहीं आता था, सुई पकड़ना नहीं आता था, वो कपड़े सीने वाले बन गए। मकसद ये है
कि हम ये हर साल किट देने से क्या होने वाला है, 4 दिन 5 दिन का राशन चलेगा, तो फिर हमको तो कौम को उठाना है ना।